नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। जब भी किसी महिला को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है तो हमेशा उसके मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि ये क्यों हो गई, कैसे हो गई, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। हालांकि मेरा एक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें। तो एक्टॉपिक कैसे होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, आप ज़्यादा उसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन इसके एक्टॉपिक होने के बाद महिलाओं के कुछ सवाल होते हैं कि डॉक्टर मुझे एक्टॉपिक हो गई तो वो क्यों हो गई, ऐसा क्या मैं कर सकती हूँ कि भविष्य में फिर से एक्टॉपिक ना हो, क्योंकि एक्टॉपिक एक बहुत ही जटिलता भरी कंडीशन है और जिस भी महिला को ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है वो हमेशा भविष्य की प्रेगनेंसी के लिए हमेशा चिंतित रह सकती है। तो सबसे पहले ये जानना है कि क्या एक बार एक्टॉपिक होने के बाद महिला को दोबारा एक्टॉपिक हो सकती है। तो बिल्कुल ये पाया गया है कि करीब करीब 50% महिलाओं में दोबारा एक्टॉपिक हो सकती है। इसीलिए आप जब भी नेक्स्ट टाइम गर्भधारण करें, आप जल्दी से अपना सोनोग्राफी करवा के सुनिश्चित करें कि आपको एक्टॉपिक नहीं है। आप ये समझते हैं कि एक्टॉपिक क्यों होती है। एक्टॉपिक होने के बहुत सारे उसका मैकेनिज्म ये रहता है कि यदि फैलोपियन ट्यूब्स पे कोई स्वेलिंग है या वो पार्शियली ओपन है, तो पूरी तरह से खुली हुई नहीं है, तो डेवलप होने वाला भ्रूण वहीं विकसित हो जाता है, उसी को हम एक्टॉपिक कहते हैं। यदि महिला की उम्र 35 से ज़्यादा है या उसके बार बार गर्भपात हो रहे हैं या कई दफ़े महिलाएं बार बार डीएनसियां करवा लेती है या अपनी हेल्थ की सही ढंग से अपनी हेल्थ के बारे में केयर नहीं करती है, जैसे कई लोगों को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में फैलोपियन ट्यूब्स या तो पूरी तरह से बंद हो जाती है या वो पार्शियली ब्लॉक हो जाती है और इस तरीके की ट्यूब्स में जहाँ पे संक्रमण होता है, एक्टॉपिक होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। जिन महिलाओं में कॉपर टी रहता है उनमें भी थोड़ी संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ महिलाएं हार्मोनल पिल्स या आई पिल का सेवन करती है, उन केसेस में भी संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन यदि आप अपना लाइफस्टाइल आप हेल्दी रखते हैं, आपका शरीर का वज़न नॉर्मल है, ये भी पाया गया है कि जिनका शरीर का वज़न बढ़ा हुआ है उनमें भी एक्टॉपिक की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखते हैं और पेल्विक संक्रमण से बचा के रखते हैं और अनाप शनाप जो एमटीपी पिल्स आती हैं, जो एबॉर्शन के लिए पिल्स आती हैं, या अनचाहा गर्भधान करने के बाद यदि आपका एबॉर्शन हो जाता है या कभी कभी संक्रमण चला जाता है डिलीवरीज के बाद, एबॉर्शंस के बाद, या कभी वजाइनल इन्फेक्शंस हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के कारण भी आपका पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कभी कभी आपका बॉडी की इम्यूनिटी लेवल कम होता है तो भी इन्फेक्शन चला जाता है। इन सभी केसेस में यदि आप ध्यान देते हैं कि अपने आप की अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्दी डाइट का सेवन करना और साथ में अपनी पेल्विक हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही रखने के लिए आपको इन्फेक्शन से बचना, हॉर्मोन्स के अननेसेसरी सेवन से बचना, अननेसेसरी डीएनसीओ ना कराना और बार बार गर्भधारण करने से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन केसेस में एक्टॉपिक होने की संभावनाएं कम हो जाती है। अब महिलाओं का ये सवाल है कि डॉक्टर क्या एक बार एक्टॉपिक हुई है तो क्या इस सर्जरी से ही इसका उपाय संभव है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जल्दी से डायग्नोस कर लेते हैं या उसके हार्मोन्स करके डॉक्टर्स डायग्नोस कर लेते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब्स में ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है, वहाँ पे स्वेलिंग नहीं आती है, तो कुछ केसेस में डॉक्टर्स मिथोट्रिक्सेट का इंजेक्शन देके, दवाइयाँ देके उस प्रेगनेंसी को फॉलो करते हैं और मेडिकल मैनेजमेंट से भी इस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट संभव है। इसी के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। चौथा सवाल आता है कि डॉक्टर क्या एक बार एक्टॉपिक हो गई, मेरा एक ट्यूब निकल गया, तो मेरे लिए क्या नेचुरल गर्भधारण करना संभव है। तो बिल्कुल संभव है। यदि आपकी दूसरी ट्यूब नॉर्मल है
अक्सर ऑपरेशन करने के दौरान डॉक्टर्स ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि एक ट्यूब निकल गई है तो दूसरी ट्यूब की क्या कंडीशन है। यदि वो ओपन है, नॉर्मल है और कोई जटिलता नहीं है तो डॉक्टर्स आपको बिल्कुल बता देंगे कि आपकी दूसरी ट्यूब बिल्कुल नॉर्मल है। और यदि आपके ओवुलेशंस नॉर्मल हैं तो आपको नेचुरल गर्भधारण करने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, और नहीं तो फिर आप आईयूआई की सहायता भी ले सकते हैं। लेकिन तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास ऐसा आया कि एक पेशेंट को एक्टोपिक हो गई और उसको बहुत ही ट्रीटमेंट के बाद उसको गर्भधारण हुआ था, तो इसीलिए वो बहुत ही परेशान हो गई और वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रही कि डॉक्टर आप कोई ऐसा इलाज कर दो कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में से निकाल के आप गर्भाशय में फिर से स्थापित कर दीजिए, और या तो फिर आप डीएनसी कर दीजिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बार जब प्रेगनेंसी ट्यूब में स्थापित हो जाती है, वहाँ पे भ्रूण चिपक जाता है, फिर उसको निकाल के हमें कहीं और उसको स्थापित करना बहुत ही मतलब इट इज़ सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल काम, और वो पॉसिबल नहीं है। इसी कारण जो खराब वाला हिस्सा है ट्यूब का वो ही निकालना पड़ता है। इसीलिए आप एक्टोपिक के बारे में हमेशा और एक्टोपिक के लक्षणों के बारे में हमेशा सजग रहें। कभी-कभी एकदम प्रेगनेंसी ठहरने के बाद आपको स्पॉटिंग शुरू हो जाती है या सडनली शुरू के महीनों में तेज पेट में दर्द होता है, तो आपको जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और अपना परीक्षण करा के, अल्ट्रासाउंड करके, हार्मोनल टेस्ट करवा के ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक नहीं है। और यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि वो वहाँ से स्वेलिंग के कारण जो आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहे। एक्टोपिक के बारे में और भी आपके कुछ संशय हैं या डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, और आपको यदि ये वीडियो उपयोगी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।